तो बच्चों, बेटा कक्षा चतुर्थ यानी चौथी के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आज हमारा विषय है कान कान में। कौन सा है बेटा? कान कान में। ये आपका दूसरा पाठ है, ठीक है। तो इसमें आपको सभी जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, अंदर दिखाई देते हैं, जो जानवर अंडे देते हैं, जो बच्चे देते हैं, उनके विषय में बताया गया है। आपका पहला प्रश्न बेटा इन्हीं से संबंधित है। पहला प्रश्न है, 5 जानवरों को चुनिए और उनके नाम लिखिए। आपको जो ये जानवर है ये चुन के ये उत्तर देने हैं जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और जो अंडे देते हैं, ठीक है। तो आप इस चित्र को देखिए, इसमें आपको किन किन के कान दिखाई दे रहे हैं। हाथी के कान दिखाई दे रहे हैं, चूहे के कान दिखाई दे रहे हैं, लोमड़ी के कान दिखाई दे रहे हैं, भैंस के कान दिखाई दे रहे हैं और सूअर के कान दिखाई दे रहे हैं। ये गाय है, इसके भी कान बाहर दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो 5 से भी ज़्यादा हो गए। ऊँट के भी कान बाहर दिखाई देते हैं। आप इसमें से छांट के 5 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। जो अंडे देते हैं, तो इसमें से अब बात करेंगे जो अंडे देते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, चिड़िया अंडे देती है, ये कबूतर अंडे देता है, बत्तख अंडे देती है, मुर्गी अंडे देती है, छिपकली अंडे देती है, मेंढक अंडे देता है। ये भी मैंने 6 छांट दिए हैं, ठीक है। चलिए इनके उत्तर अब लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। देखिए मैंने सबके नाम लिख दिए हैं जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और जो अंडे देते हैं। आप भी इनको लिख लीजिएगा। और मैंने 6 बताए थे, आप चाहें तो बदल के भी लिख सकते हैं। जो मैंने बताए थे उसके अलावा जो लिखे हैं इनमें से कोई कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लिखने 5 हैं, ठीक है बेटा। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, मिलान करो। आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इनसे देखना है। सबसे पहले हिरन कौन सा हो सकता है इसमें? हिरन बेटा ये वाला है, ठीक है। चीता कौन सा है? ये वाला है चीता। आपको इनके शरीर पे जो खाल होती है उसको देख के पहचान करके बतानी है। ज़ेब्रा ये वाला है ज़ेब्रा, ठीक है। शेर ये वाला है शेर। और हमारा बच गया ये वाला, क्या है? खरगोश, ठीक है। पहला पेज हो गया। नेक्स्ट पेज देखिए। वर्ग पहेली में उन जानवरों के नाम ढूंढिए जिनके सिर पर कान होते हैं, मतलब जिनके कान दिखाई देते हैं। उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए या मौखिक ध्वनि बोलकर भी अपने अध्यापक को बता सकते हैं। तो चलिए इसमें ढूंढते हैं। एक देखिए बेटा, बिल्ली, ये रहा बिल्ली, ठीक है। बाघ यानी चीता, ठीक है। सांप है यहाँ पे, लेकिन इसके दिखाई नहीं देते। लोमड़ी, हाथी, देखिए बेटा यहाँ पे आ गया बाघ, यहाँ पे आ गई बिल्ली, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गई बिल्ली, यहाँ पे खरगोश, घोड़ा, भेड़, हाथी, लोमड़ी। इसके अलावा भी जो जानवर ज़मीन पर चलते हैं 4 पैरों वाले, ठीक है, उन सब के कान बाहर दिखाई देते हैं। जो आपको नज़र आए आप उसको सर्कल लगा लीजिएगा। अच्छा, जो पक्षी होते हैं ना बेटा, उनके कान दिखाई नहीं देते, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया प्रश्न। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है, जानवरों के शरीर पर अलग अलग डिज़ाइन क्यों होते हैं? हर जानवर की अपनी एक त्वचा होती है, उसके ऊपर बाल होते हैं। उन बालों के कारण सभी की जो डिज़ाइन है वो अलग अलग होती है, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं। और बेटा ये जानवरों के शरीर पर जो अलग अलग बाल होते हैं ये भी अलग अलग होने का एक कारण है बेटा। जो जिस वातावरण में रहता है ना, उस वातावरण के अनुसार उसके बाल होते हैं। जैसे जो हमारे जानवर हैं उनको अलग अलग एनवायरनमेंट में छोटे बड़े बाल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे उनके बाल हो जाते हैं उस हिसाब से उनके शरीर पर अलग अलग डिज़ाइन या धारियाँ बनती रहती हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगला प्रश्न है, हर जानवर की अपनी खूबी विशेषता होती है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ सीखने को मिले तो आप किस जानवर से सीखेंगे? अगर मेरी बात करें तो मैं बेटा चींटी से सीखना चाहूँगी, क्योंकि बार बार कहते हैं ना कि चींटी बार बार कोशिश करती है आगे बढ़ने की।
हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप एक पेपर में कम नंबर आते हैं तो हार मान लेते हो, या आप फेल हो गए तो हार मान लेते हो, कोई काम होता नहीं तो हार मान लेते हो, लेकिन चींटी हमेशा आगे बढ़ती रहती है। तो हमें चींटी से हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। बाकी आप हर जानवर से कुछ न कुछ सीख सकते हैं, जैसे कोयल से उसकी मीठी आवाज़ सीख सकते हैं, कुत्ते से वफादारी सीख सकते हैं, है ना। लेकिन मैं किससे सीखूंगी? चींटी से जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं चींटी से निरंतर आगे बढ़ते रहना सीखूंगा या सीखूंगी। अगला है राष्ट्रीय पक्षी का चित्र बनाइए व रंग भरिए। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। तो आपको यहाँ पे मोर का सुंदर सा चित्र बनाकर रंग भरना है। ठीक है, देखिए मैंने मोर का ड्राइंग बना के लगा दिया। आप भी ऐसा ही मोर बनाने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, चलिए आज का अंतिम पेज देखिए, जीवन कौशल वाला। जीवन कौशल प्लास्टिक के विषय में है आज। आपको प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े की थैली का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके लिए आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के विषय में अपने आसपास के कम से कम 5 लोगों को बताना है, और क्या करना है, उनके नाम लिखिएगा कॉपी में। ठीक है, समझा दिया। दूसरा है पुराने अखबारों या पत्रिकाओं का उपयोग करके एक कागज़ का थैला बनाना है। ये भी आप स्वयं करें, और हो सके तो थैला बनाते हुए वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजें। बेकार प्लास्टिक के पुनः उपयोग से एक तरीके का सुझाव दें, मतलब आपको वेस्ट मटेरियल से, प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल से कुछ सुंदर सी चीज़ बनानी है, जैसा चित्र में भी दिखाया गया है। ये थी प्लास्टिक की बात। अब बात करते हैं भीमराव अंबेडकर की बात। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाया जाता है, इसीलिए 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। वो कौन थे? भारतीय संविधान के पिता, यानी उन्होंने भारतीय संविधान, जो हमारी कानून की पुस्तक है ना, जिसमें सारे नियम कानून लिखे हुए हैं, उसकी रचना की थी, उसको बनाया था। और उन्होंने पूरा जीवन गरीब लोगों, वंचित यानी जिनको सुविधाएं नहीं मिलती, उनके भले के लिए काम किया। इसीलिए 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।